एक अकेली लड़की सिर्फ जंगल में सोना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही देर बाद उसकी कार के पीछे दो आदमी आ जाएंगे। उनमें से एक ने सोचा कि कार खाली है और उसने पानी की पिचकारी निकालकर कार पर पानी डालना शुरू कर दिया। वो चलते चलते पानी छिड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा गीला किया, उसे पता चला कि कार में एक जवान लड़की सो रही है। पास खड़ा दाढ़ी वाला आदमी ये देखकर हैरान रह गया। अपने साथी की बात सुनकर इयान खुद को रोक नहीं पाया। 30 साल से अकेला रहा, वो आज अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता था। उसने दाढ़ी वाले को आसपास देखने के लिए कहा कि कोई है या नहीं, और खुद ने फैसला किया कि वो लड़की को वहीं पर सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो कार का दरवाजा खींचने वाला था, लड़की अचानक जाग गई। कार के बाहर खड़े आदमी को देखकर, जो अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, उसने जोर से डांट लगाई और उसे वहां से जाने को कहा। लेकिन उसकी चेतावनी के बाद भी वो आदमी न केवल रुका, बल्कि गंदी गंदी बातें करने लगा। मजबूरी में लड़की ने कार का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू किया, ताकि पहाड़ पर मौजूद उसके माता पिता का ध्यान आकर्षित हो सके, ये समझते हुए कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। पिता ने छोटे बेटे को पत्नी के हवाले किया और तेजी से पहाड़ के नीचे की ओर दौड़ा। लेकिन तभी हॉर्न की आवाज सुनकर दाढ़ी वाला आदमी फौरन अपनी बंदूक निकाल आया और लड़की को धमकाया कि वो तुरंत कार से नीचे उतरे, वरना वो उसके सिर में गोली मार देगा। लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वो घबराते हुए कार से बाहर आई, अपनी पत्नी और बेटी की चिंता में पिता की पत्नी ने छोटे बेटे को टेंट में छोड़ा और बिना रुके कार की ओर दौड़ पड़ी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इस तरह जल्द ही पूरे परिवार को उन गुंडों ने काबू कर लिया। अपनी हैवानियत को पूरा करने के लिए उन्होंने तीनों को घने जंगल में खदेड़ दिया। दोनों महिलाओं के साथ क्रूरता करने के बाद सबको खत्म करने के लिए दाढ़ी वाले ने पुरुष के सिर पर बियर का कैन रखा और इयान को निशाना बनाने को कहा। लेकिन जैसे ही इयान ने निशाना साधा, कैन पुरुष के सिर से गिर गया। दाढ़ी वाला फिर आगे बढ़ा, कैन उठाया और दोबारा पुरुष के सिर पर रख दिया। लेकिन इस बार भी इयान के बंदूक उठाते ही कैन फिर गिर गया। इयान का सब्र टूट गया और उसने सीधे पुरुष को गोली मार दी। पास में चीख रही महिला को देखकर दाढ़ी वाले ने भी उसे एक गोली से मार डाला। अब उस बेचारे परिवार में सिर्फ बेहोश बेटी ही जिंदा बची थी। इयान उसे अपने मनोरंजन के लिए रखना चाहता था, लेकिन दाढ़ी वाले ने सबूत मिटाने के लिए बिना सोचे उसे भी गोली मार दी। जब वे अपनी हत्या के मजे ले रहे थे, तभी परिवार का छोटा बेटा जंगल में आ गया। रोते हुए वो दो प्रेमियों से टकरा गया जो वहां घूमने आए थे। बच्चे की सांसें चलती देख दयालु जोड़े ने उसे अपनी कार में डाला और अस्पताल ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, पीछे से इंजन की आवाज सुनाई दी। एक गुंडा वहां पहुंच गया था। बच्चे को बचाते देख इयान को खतरा महसूस हुआ। ये वही परिवार का छोटा बेटा था और अगर वो पुलिस तक पहुंच गया तो उसकी हत्या का राज खुल जाएगा। कानून से बचने के लिए इयान ने सुझाव दिया कि पुरुष उसके साथ बच्चे के माता पिता को ढूंढने जाए, जबकि महिला बच्चे की देखभाल करे। दया के चलते पुरुष इयान के साथ जंगल में गया, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक अधमरी महिला दिखी। दाढ़ी वाले की गोली चूक जाने से वो बच गई थी। जैसे ही माइक उसे बचाने आगे बढ़ा, इयान ने पीछे से गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। माइक डर के मारे कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ एक खूनी हत्यारा है। मौका देखकर उसने इयान को धक्का दिया और जंगल में भाग गया। तभी दाढ़ी वाला भी बंदूक लेकर पहाड़ के नीचे आ गया। उसकी खतरनाक शक्ल देखकर महिला ने बच्चे को गोद में उठाया और जंगल में भाग निकली। जब इयान माइक को ढूंढ रहा था, तो उसे पता चला कि उसने गलती से अपने साथी को गोली मार दी थी। दाढ़ी वाले से माफी मांगते वक्त बच्चे के रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। माइक पास में छिपा ये सब देख रहा था और डर गया जब उसने देखा कि उसकी प्रेमिका को गुंडे ने पकड़ लिया है। वो बचाने जाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने देखा कि गुंडे ने उसकी प्रेमिका की गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया। फिर वो प्रेमिका को धमकाते हुए दूर ले गया। माइक ने मौका देखकर दाढ़ी वाले की कमर से कार की चाबी छीनी और तेजी से कार चलाकर जंगल से भाग निकला। गुंडे ने महिला के कपड़े फाड़े और बंदूक की नोक से उसके शरीर पर घुमाई। महिला गिड़गिड़ाई, लेकिन गुंडे पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे चीखने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि उसका प्रेमी बाहर आए, लेकिन महिला ने अपने प्रेमी को नहीं बेचा और दांत भींचकर चुप रही। उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर पहले ही कार से पहाड़ से नीचे भाग गया था। इंजन की आवाज सुनकर गुंडा रुक गया। सबूत मिटाने के लिए उसने महिला को जबरदस्ती कार में ठूंसा और तेजी से पहाड़ के नीचे भाग रहे माइक का पीछा करने लगा। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच माइक पुलिस स्टेशन पहुंच गया और जल्द ही पुलिस के साथ जंगल में अपनी प्रेमिका को बचाने निकला। सायरन की आवाज कार में मौजूद महिला ने सुन ली। उसने कार की हेडलाइट जलाई, जिससे पुलिस और उसके प्रेमी का ध्यान उसकी ओर गया। पुलिस को अपनी ओर आते देख महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे बचाने आगे बढ़ी, पता चला कि गुंडा पहले से ही जंगल में छिपा हुआ था। वो माइक के पुलिस लाने का इंतजार कर रहा था ताकि सबको खत्म कर दे। गुंडे की कमजोरी का फायदा उठाकर महिला ने अपने हाथ खोले, कार का दरवाजा खोला और जंगल की गहराई में भाग गई। लेकिन गुंडा बिल्कुल घबराया नहीं। उसने बंदूक से माइक पर निशाना साधा और महिला को धमकी दी कि 10 सेकंड में बाहर आए, वरना वो माइक का सिर उड़ा देगा। अपने प्रेमी को बचाने के लिए मजबूरन महिला को सामने आना पड़ा। गुंडे के दबाव में महिला ने उसे और माइक को लेकर कार से जंगल में भागना शुरू किया ताकि पुलिस की मदद से बच सके। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने चुपके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और अचानक स्टीयरिंग मोड़ दिया। कार पलटने के बाद रुक गई। घायल गुंडा कार से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने दरवाजा खोलकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने पत्थर उठाकर गुंडे के सिर पर दे मारा। आखिरकार गुंडा मर गया। अस्पताल में इलाज के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन उसका वो कमजोर और नाकारा प्रेमी बिस्तर पर पड़ा एक जिंदा लाश बन गया।